सोचिए अगर एक एक्सीडेंट के बाद इलेक्ट्रिक कार का डोर ही ना खुले और बैटरी सिस्टम बंद हो जाए और हिडन हैंडल्स काम ही ना करे और अंदर बैठा इंसान मदद का इंतजार करता रह जाए। और यही से शुरू होती है टेक्नोलॉजी और सेफ्टी के दरमियान एक इम्पोर्टेंट डेबिट। In China, for instance, several accidents have put a spotlight on car doors. These are doors that could not be opened after a crash. The world's biggest auto market has just shaken up the global car industry. Beijing has outlawed a sleek but controversial feature that has become. China has taken the bold step of banning hidden or flush car door handles. Some months ago, one in which an electric vehicle crashed, in which the doors were not able to open because they were these concealed doors, and the people Where occupants were trapped because powerless handles failed to open. Cut aerodynamic drag and give. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद यमान। टेस्ला स्टाइल हिडन डोर हैंडल्स देखने में काफ़ी मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक लगते हैं, लेकिन दोस्तों इमरजेंसी में ये कितने ख़तरनाक हो सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर 2025 में चाइना के एक शहर चेंगडू में एक एक्सीडेंट सामने आई है, जहां ड्राइवर ने कार के डोर खोलने की कोशिश की लेकिन हैंडल फेल हो गया और ड्राइवर को तुरंत रेस्क्यू नहीं मिल सका। इसी वजह से ड्राइवर की मौत हो गई। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक आइसोलेटेड एक्सीडेंट नहीं था। इसी मॉडल की स्वामी इलेक्ट्रिक कार्स के मिलता जुलता एक और एक्सीडेंट अनहुई प्रोविंस के टोंगलिंग शहर में रिपोर्ट हुआ, जहां क्रैश के बाद हिडन डोर हैंडल सिस्टम फेल हो गया और पैसेंजर को बाहर निकालने में मुश्किल का सामना करना पड़ा और पैसेंजर की मौत हो गई। चाइना के अलावा कई मुल्कों में एक जैसे एक्सीडेंट्स हुए। अमेरिका में भी टेस्ला जैसे इलेक्ट्रिक कार्स की कुछ एक्सीडेंट्स में रेस्क्यू टीम्स को दरवाज़ा खोलने में मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि पावर फेलियर के बाद इलेक्ट्रॉनिक हैंडल्स काम नहीं कर रही थी और इसी वजह से आदमी की मौत हो गई। आप यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हिडन डोर हैंडल्स कितने अनसेफ्टी हो सकते हैं। इसीलिए चाइना ने हिडन हैंडल इलेक्ट्रिक कार पर बैन लगा दिया है। यह बैन सिर्फ चाइना में लागू किया गया है, पर यह बैन पूरे ग्लोबल ईवी मार्केट को हिला रहा है, क्योंकि चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स ग्लोबली कार्स दूसरे कंट्रीज को सप्लाई करता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ चाइना का मसला है तो सुन लीजिए, चाइना को नुकसान होगा लेकिन यह प्रॉब्लम टेस्ला और BYD कार्स को भी मुश्किल में डाल सकता है। देखो, टेस्ला एक अमेरिकन कंपनी है और BYD एक चाइनीज कंपनी है, लेकिन बात यह है कि BYD और टेस्ला कार चाइना में भी मैन्युफैक्चर और दूसरे कंट्रीज पर सप्लाई किया जाता है। इसीलिए अगर चाइना हिडन डोर हैंडल्स पर बैन लगाता है तो टेस्ला के चाइना मेड इलेक्ट्रिक कार्स और BYD के ग्लोबल एक्सपोर्ट्स दोनों पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो फ्यूचरिस्टिक स्टाइल और टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस होती जा रही है, सेफ्टी की इम्पोर्टेंस उतनी ख़त्म होती जा रही है। हिडन डोर हैंडल्स स्टाइलिश लगते हैं, लेकिन इमरजेंसी में एक बहुत बड़ा खतरा है। चाइना का ये बैन सिर्फ उनकी मार्केट के लिए नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल ईवी इंडस्ट्री के लिए भी एक वेकअप कॉल है। टेस्ला और BYD बाकी ब्रांड्स अब डिज़ाइन और सेफ्टी बैलेंस करने पे फोकस करेगी और हमें याद दिलाएगी कि टेक्नोलॉजी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अब सबको तो पता है कि एक टॉपिक ढूंढना और उस पर रिसर्च करना, एक फिर उसका स्क्रिप्ट लिखना और फिर स्टोरी टेलिंग में बयान करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है अगली वीडियो बनाने के लिए, तो ये कर दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।